राधे राधे। आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। आज के श्लोक हैं 28 से 30। तो पहले श्लोकों का उच्चारण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्ययेन वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न अर्जुन समझ रहा है और न भगवान कृष्ण अपना प्रयास छोड़ रहे हैं। अर्जुन बार बार कह देता है कि मुझसे ना होगा केशव, ये मेरे भाई बंधु, ये मेरे रिश्तेदार, और इतना भयानक भीषण तांडव हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। मैं भीख मांग कर रहना पसंद करूंगा हे केशव, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इतना ज्ञानी अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण सा सखा, लेकिन मोह के राक्षस ने उसे ऐसा दबोच लिया है कि उसे धर्म दिखाई नहीं दे रहा। यही हमारे साथ होता है, हम सबके साथ होता है। बहुत सी स्थितियां, परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए कर्तव्य कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारा मोह उस पर हावी हो जाता है और हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। जैसे आजकल बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाते हैं, कई बार तो दूसरे देश में जाते हैं। माँ जानती है कि ये बच्चे के भले के लिए है, लेकिन उसका मोह बार बार उसे ये एहसास दिलाता रहता है कि तुमने बच्चे को बाहर भेज दिया। वो उस अकेलेपन को सहन नहीं कर पाती, रोती है, चिल्लाती है, दुखी होती है कि मेरा बेटा जो है बाहर चला गया या बेटी मेरी बाहर चली गई। ये मोह है जो एक माँ को उसका दायित्व निभाने से रोकता है। ऐसी ही स्थितियों में हम बार बार अपने जीवन में पड़ते हैं और श्रीमद् भगवद गीता हमें इन्हीं परिस्थितियों से निकलने का रास्ता बताती है। तो भगवान कृष्ण फिर प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। वो श्री अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जिस शोक से तुम ग्रसित हो, जिस डर ने, जिस निराशा ने तुम्हें घेर लिया है, जिस अवसाद में तुम आ गए हो कि इस कर्म को करने से मुझे पाप लगेगा, भाई बंधुओं के बिना जीकर मैं क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा ही मांग लूंगा। यानी तुम कर्म नहीं करना चाहते और भिक्षा जैसे निंदनीय कर्म को करने के लिए भी तैयार हो गए, सिर्फ मोह की खातिर। तो केशव समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जिन रिश्ते नातों के लिए, जिन भीष्म द्रोणादि के लिए, जिन सैनिकों के लिए, जिन सिपाहियों के लिए तुम इतने शोक में हो, समझो कि वो सिर्फ शरीर हैं। तुम्हारा नाता सिर्फ देह का नाता नहीं है। बार बार समझा रहे हैं कि इस शरीर में रहने वाला जो देही है
अरे वो तो अनित्य है ना, अरे वो तो नाशवान नहीं है ना, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो उसके लिए मोह क्यों? और अगर शरीर का मोह है तो सब जानते हैं कि शरीर तो नाशवान है, और जो आत्मा है, जो इस शरीर में रहने वाला शरीरी है, वो तो दूसरा जन्म ले लेगा। तो तुम्हें मोह किससे है? अगर शरीर से मोह है तो वो तो छूटना ही है, क्योंकि वो जिस पल आत्मा ने धारण किया था उसी पल ये अटल निर्णय हो गया था कि ये शरीर तो चला जाएगा। और अगर तुम्हारा स्नेह आत्मा से है तो हे अर्जुन, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का सफर तो बहुत लंबा है, आत्मा तो आज भी है, इस शरीर में भी है और इस शरीर के बाद भी है, तो फिर शोक क्यों? तो इसी तरह समझाते हुए आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो शरीरी है अर्थात ये देही, ये आत्मा, ये जीवात्मा, कुछ भी कह सकते हैं, ये सदा रहने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पर्यावरण प्रेमी सभी लोग जानते हैं, और जो पर्यावरण प्रेमी नहीं है वो भी इस बात को जानते हैं कि एक छोटा सा बीज होता है। उस जब बीज को हम देखते हैं तो उसके अस्तित्व के विषय में हम कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन उस छोटे से नन्हे से बीज के अंदर सैकड़ों हजारों बड़े बड़े वृक्ष छुपे हुए हैं। तो कहां से, कैसे ये पोटेंशियल उस बीज के अंदर आया? किसने भरा? और वो क्या था? जब वो बीज धरती में गाड़ा गया, उसने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। फिर उसमें से एक विशाल वृक्ष निकल कर आया। लेकिन हम जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष की, प्रत्येक वस्तु की, जो भी वस्तु हमें इन आंखों से दिखाई देती है संपूर्ण सृष्टि में, वो सभी नाशवान है। लेकिन हमारा विज्ञान कहता है कि मैटर कभी भी खत्म नहीं होता। तो आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु नाशवान है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वो रहता है किसी न किसी फॉर्म में। एक लकड़ी को लीजिए, लकड़ी को जला दीजिए, काट दीजिए, उसकी राख बचेगी। अब राख को नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? या तो हवा में उड़ा देंगे तो वो हवा में मिल जाएंगे उसके अणु, या आप उसे पानी में बहा देंगे तो भी उसके कण पानी में मिल जाएंगे, लेकिन नष्ट नहीं होंगे। इस पृथ्वी पर दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु, पेड़ पौधे, जानवर, भौतिक हो या अभौतिक वस्तुएं हो, सभी चीजें हमारे अनुभव से तो नाशवान होती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो जो अस्तित्व समाप्त नहीं होता वही तो आधार है इस सृष्टि का। कितना गहन रहस्य भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, और कितना प्रयास कर रहे हैं बताने का। वो बता रहे हैं कि एक बार मेरे रास्ते पर चलकर तो देखो, जो मैं समझा रहा हूं उस राह पर चलकर तो देखो, उस तरह से जीवन व्यतीत करके तो देखो, कितना आनंद, असीम सुख की प्राप्ति होगी, असीम शांति की प्राप्ति होगी, और वही सच्चा जीवन है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अर्जुन, ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस शरीर में जो आत्मा निवास करती है वो इस शरीर के होने से पहले भी थी और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी रहेगी।
हे अर्जुन, इस शरीर में रहने वाला जो देही है वो तो अवध्य है, उसका वध हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया है अभी पहले कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र इसे मार नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, इसे कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई छेद नहीं कर सकता। तो ये जो देही है ये अवध्य है, इसका वध नहीं होगा। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? किस बात का शोक कर रहे हो? हे अर्जुन, तुम्हें अपना धर्म करना चाहिए। इतना आत्मा के विषय में जानकारी देते देते भगवान कृष्ण ने फिर समझाया कि अर्जुन, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरे कहने पर चलो। क्यों कोई बात नहीं है? क्योंकि बताते हैं केशव कि इस आत्मा के गहन रहस्य को समझने के लिए अर्जुन कई जन्म लेने पड़ जाते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अर्जुन, क्योंकि इस आत्मा को बहुत से ऋषि मुनि आश्चर्य से देखते हैं। कोई आश्चर्य से इसके विषय में कहते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और अन्य लोग बहुत ही आश्चर्य से सुनते हैं। लेकिन अर्जुन, जब उन बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी ये आश्चर्य से भरी हुई आत्मा समझ नहीं आती है, तो अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है तो हार मत मानो, मैं हूं ना। यही कहा होगा जरूर भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, मैं हूं ना, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें शोक और मोह से बाहर निकालने के लिए, तुम्हें तनाव, डर, असफलता से बाहर निकालने के लिए, तुम्हें जीवन की खूबसूरती दिखाने के लिए मैं हूं ना। लेकिन एक बार मेरी सुनकर तो देखो, जिन सगे संबंधियों के लिए, जिस इन सेना के सेनानियों के लिए तुम शोक कर रहे हो, इस संपूर्ण परिवार के लिए, समाज के लिए तुम शोक कर रहे हो, ये शोक करने के योग्य है ही नहीं। ऐसा ही कुछ समझाया था ऋषि वशिष्ठ ने और विश्वामित्र जी ने, जब राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो सभी रानियां विह्वल हो गई, प्रजावासी विह्वल हो गए। तो उस समय मुनि विश्वामित्र ने भी यही कहा कि शोक क्यों? क्योंकि राजा दशरथ एक महान आत्मा थे, बहुत ही ज्ञानी, सद्गृहस्थी, तपी, धर्म का पालन करने वाले, और ऐसे व्यक्ति ने जब अपना शरीर त्यागा तो उस पर शोक नहीं करना। उसने शरीर त्यागा नहीं, ये समझिए कि आत्मा एक नए सफर पर निकली है। ये बात हमें सब समझाते हैं। आपने भी सुना होगा, जब भी हम किसी उठावनी में जाते हैं, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, तो जो भी पंडित आता है वो सभी उन्हें समझाते हैं कि जीवात्मा के लिए शोक मत करो, क्योंकि जीवात्मा तो कभी नष्ट नहीं होती, चोला बदलती है, मृत्यु तो अटल है। लेकिन होता क्या है कि उस समय सभी इतने शोक विवल होते हैं, दुखमग्न होते हैं कि उन्हें ये बातें समझ नहीं आती। तो ये बातें समझने के लिए हे अर्जुन, शोक में नहीं समझना। जिस पल हमारी मानसिक स्थिति स्थिर है, न राग है न द्वेष है, मन शांत है, उस समय श्रीमद् भगवद गीता समझ आती है। तो ये वीडियो भी इसीलिए है कि जब आप शांत बैठें तब इसे देखें, तब इसे सुने, तब समझ आएगी श्रीमद् भगवद गीता, तब समझ आएगा केशव का संदेश जो आपके लिए और मेरे लिए है, हम सबके लिए है। तो आइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को ये वीडियो भेजिए, ताकि इस गीता के ज्ञान को
और अन्य भी उपनिषदों के ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचा सकें। तो आप सभी के सहयोग की आकांक्षी हूं, उम्मीद करती हूं कि आप सहयोग करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम तत्सत। ओम।